बड़ी बोले तो सब कुछ, अगर छोटी ने एक शब्द बोल दिया या कुछ कह दिया तो वो एक्सपोज एक्सपोज कैसे हो गई भाई? ये जलन नहीं है, सच्चाई है। दौरान जेठानी की रियली ये सच्चाई है। अगर बिल्कुल चुप रही और एक शब्द बोल दिया तो उस पर सवाल उठ रहे हैं, और जो हमेशा बराबर बोली, जिसने क्या नहीं कहा कि बच्चे का मुंह नहीं देखूंगी, बला 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 बला, वो सब सही। क्या है ये क्या है? पिछली बात भी याद करते हुए तब आगे का के लिए किसी के लिए बोलना मेरी नज़र में जब सही रहता है। मैं मानती हूँ उसने ऐसा किया है, लेकिन उसने कोई चुपचाप किसी से बात नहीं की है, खुलेआम कमेंट किया है। बात रही माता जी किसकी पूजा में जा रही हैं, कहाँ पूजा में जा रही हैं, किस जगह जा रही हैं? क्या बच्ची माता जी के पास आई थी? इन सब बातों का जवाब बिल्कुल सटीक और सही तरीके से दूंगी। 10 दिन पहले से क्यों नहीं आए थे वो आज अचानक क्यों? बताती हूँ सारी बात वीडियो बिना स्क्रिप्ट करे देखना, तभी समझ में आएगी। नहीं तो कमेंट बॉक्स में आके आप वो सवाल करोगे जिसका जवाब मैं नहीं दे पाऊँगी। ठीक है, तो गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चे? बहुत शोर मचा रहे हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ मुरादाबाद में पतंग का जो है रक्षाबंधन तक पतंगों का बहुत रहेगा। हमारे मायके में उसमें रहता था, जो मार्च में 2 दुर्गे आते हैं उसमें ज़्यादा रहता है। अब हमारे यहाँ रक्षाबंधन तक पतंगों का इतनी जोर रहेगा, करोड़ों रुपए की पतंगें उड़ जाएंगी रक्षाबंधन के दिन। तो आपके यहाँ क्या कब रहता है? हमारे यहाँ तो रक्षाबंधन पे रहता है। तो आइए बात करते हैं कुछ इस कंट्रोवर्शियल फैमिली की। देखिए, मैं ना किसी की सपोर्ट में हूँ, मैं बार बार कहती हूँ, ना मैं किसी की फेवर में हूँ, वो सॉरी सपोर्ट में हूँ, ना मैं किसी की हेट में हूँ। मैं न्यूट्रल बात करती हूँ, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर करती हूँ। देखी सुनी नहीं, बीती हुई बताती हूँ और सच्चाई बताती हूँ। अब एक्सपोज, सब कह रहे हैं एक्सपोज हो गई छोटी वाली की इतनी जलन जेठानी से ना। ये जलन नहीं, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है जो आज छोटी वाली के साथ हुआ, ये सब बड़ी वाली ने भी किया। आज बड़ी वाली के सारी गुनाह माफ। बात किसके ऊपर रख दी कि छोटी वाली ने आके घर तोड़ दिया। घर पहले टूट चुका था, 6 साल पहले बड़ी वाली जब घर से निकली थी। बार बार याद दिलाना पड़ता है, जो कि दिलाने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक सब जानती है। लेकिन पता नहीं क्यों पब्लिक पिछला भूल क्यों जाती, सॉरी। तो ये 6 साल पहले घर टूट चुका था, नाम छोटी कहा जाता है। झगड़े पहले चल रहे होते हैं लेकिन नाम छोटी कहा जाता है। फिर अक्सर होता है, हर घर में होता है ज़्यादातर, कि जब छोटी आती है ना तो बड़ी की महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है, नाम छोटी पे रख दिया जाता है। और एक दूसरी बात, चलो ये बात भी छोड़ो, अगर उसने कमेंट कर दिया कोमल के, मेरे पास भी आ गया था राती, कोमल के वीडियो में उसने कमेंट कह दिया कि सही बात है, तो इसमें क्या गलत हो गया? हाँ सही बात है, मैं भी कह रही हूँ ये सही बात है। आपको नहीं लग रहा ये सही बात है? जिसके घर में देवरानी जेठानी, जो देवरानी होगी, जिसके घर में जेठानी होगी, क्या उसे उस देवरानी को नहीं लगता कि ये सही बात है? कि देवरानी के ऊपर ही क्यों ठिकरा फोड़ा जाता है हर बात का? देवरानी को ही गलत क्यों ठहराया जाता है, जबकि वो सारा सब कुछ बड़ी वाली भी कर चुकी होती है। वही सेम बड़ी वाली भी कर चुकी होती है और उसके बाद भी वो कर रही होती है, तब भी छोटी पे ही क्यों? बताना मेरी बात अगर गलत है तो। और उसने कमेंट किया है, कोई चोरी से बात नहीं की, कोई रिकॉर्डिंग उसकी वायरल नहीं हुई है कि चुपचाप उसने बात की है, इतनी जलन है। उसने खुलेआम एक कमेंट किया है, कमेंट का जवाब दिया है, सही बात है, 3 शब्द लिखे हैं। तो इसमें इतना हल्ला क्यों? सच्चाई है ये, और सच्चाई को कह दिया उसने ये कही। उसके साथ जितना कुछ हुआ है, अगर वो बोलने पाए तो बहुत कुछ है बोलने के लिए उसके पास, वो कुछ भी नहीं बोली। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? बताओ। अगर वो बोलने पे आए तो उसके साथ बहुत कुछ हुआ है, वो बोलने पे आए तो वो कुछ भी नहीं बोली। उसने कितने गंद तरीके से बात करी थी जेठानी ने फ़ोन पे, उसने तब भी, जब पता भी नहीं था कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तब भी उसने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात की। और आज भी वो अपनी सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं आई। किसने कमेंट किया है, कैसे कमेंट किया है, पता नहीं। क्या पता उसके हस्बैंड ने कमेंट कर दिया हो। ये कमेंट का जवाब क्या पता उसके हस्बैंड भी दे सकता है, और कोई गलत बात नहीं है अगर दे दिया तो। इतना तो बोल सकती है, इतने बोलने का अधिकार आप लोगों ने उसे नहीं दिया? बताना मेरे कमेंट बॉक्स में। इतना बोलने का अधिकार उसे नहीं दिया? आप लोग तो कहते हो इसका जवाब ये दो, आपको ये कहना चाहिए, आपको वो कहना चाहिए। इतना तो वो बोल सकती है ना। अब आते हैं कि पूजा में मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी। माता जी तुम्हें वाकई में क्या बोलूँ मैं तुम्हें, कुछ भी कर लेना, एक बात तो मैं पक्का कहूँगी। देखो, शादी में और एक बचपन में औरत के साथ जो जैसा करता है ना उस लड़की के साथ, वो ज़िंदगी नहीं भूल पाती, उम्र नहीं भूल पाती। आप जाओगे आपके पैर भी छुए जाएंगे सब कुछ, लेकिन ना, वो भी नहीं भूलेगी, उसकी माँ भी नहीं भूलेगी, उस लड़की की, आपकी छोटी बहू की माँ भी नहीं भूलेगी मेरी लड़की के साथ किया। लड़की आगे बढ़ती है अपने संबंध सही करने के लिए, चलो अपने रिश्ते निभाने के लिए,
लेकिन भूलती नहीं है माता जी, ध्यान रखना। आप की उम्र वो नहीं है इस टाइम, आपके अंदर भारी भरकमपन। आप दिखा रहे हो कि साड़ी कौन सी पहनूंगी पूजा में, कौन सी पूजा में, क्लियर कर दो ना कि मैं पोती के यहाँ जा रही हूँ नामकरण में, उसकी पूजा में मैं ये साड़ी पहनूंगी। क्यों कंफ्यूज करते हो? अगर कोई क्लियर करता है, मैं ऑडियंस से पूछती हूँ, कोई क्लियर करके बात कह देता है तो बुरा लगता है, कोई कंफ्यूज करता है तो आपको अच्छा लगता है। उसने क्लियर कह दिया, सही बात है, नो प्रॉब्लम। ये कंफ्यूज कर रही है, मैं पूजा में कौन सी साड़ी पहनूंगी, किसकी पूजा में, कौन सी पूजा में, कहाँ जा रही हैं आप? सबको पता है आप पोती के यहाँ जा रही, पोती को देखने। तो आप अपने घर के झगड़े इतने गंद तरीके से दिखाते हो, कितना कुछ नहीं बोला आपने, क्या कुछ नहीं किया। फिर आपने 15 दिन, 1 महीना मुझे नहीं लगता अभी हुआ है, अभी 40 दिन की निकाली, अभी वो 2 महीने की हुई है, तो समझ लो अभी 20 दिन हुए हैं। इस 20 दिन में तुमने क्या कुछ नहीं कर दिया और अब जाने को तैयार। ठीक है, लड़का बुला रहा है, जाना चाहिए, वैसे जा रही हो ना, तो ये साड़ी पहनूंगी, ये चूड़ियाँ पहनूंगी, ये मेकअप करूंगी, ये तुम्हें कहाँ शोभा देता है? एक ठहराव नहीं है, एक वो बात होनी चाहिए कि ठीक है, बेटे ने बुलाया है, जाना तो चाहिए, जाना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ बच्ची है। बेटे से लड़ाई है, बच्ची से थोड़ी है। अगर आप ये शब्द है तो उस टाइम भी आपकी बच्ची से लड़ाई नहीं थी, बेटे से थी, बच्ची को निकाला था आपने। तो कहाँ जा रही हैं आप, क्लियर कीजिए, है ना। और ये छोटी बच्ची कहाँ गई थी? मुझे तो नहीं लगता कि वो दादी के पास गई थी, मुझे तो नहीं लगता। नीचे गई हो या किसी बराबर में रेंटर पे है कोई, उसके यहाँ लेटी हो, जो भी कुछ हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो पेरेंट्स इतने लापरवाह हो सकते हैं कि जो लड़की उनके यहाँ काम करती है या छोटू आया है उसके हाथ वो बरसात के मौसम में या कीचड़ भरे मौसम में बिना पेरेंट्स के वो बच्ची को वहाँ भेज देंगे। मुझे इतने लापरवाह पेरेंट्स ये दोनों नहीं लगते कि वो बच्ची दादी के घर गई है, मुझे नहीं लगता। हाँ, ये हो सकता है आस पड़ोस में या नीचे कहीं गई हो, वो बात एक अलग है। और मुझे इतना भी यकीन है कि अगर वो दादी के पास जाती, सबसे पहले कंटेंट छापती माता जी। इतनी उतावली रहती हैं कंटेंट में, और अब कंटेंट लेने जा रही हैं वो वहाँ पे। कंटेंट की कमी पड़ गई ना, क्योंकि सब्जी रोटी कब तक देखेगा कोई, घर की सफाई कोई कब तक देखेगा। तो कंटेंट लेने जा रही हैं छोटे बेटे के यहाँ। तो मुझे नहीं लगता कि वो छोटी बच्ची दादी जी के पास आई थी, अपने दादाजी के पास आई थी। वो कहीं रेंटर पास में रहते हैं, उनके यहाँ हो या जहाँ भी हो, अगर वो जाती तो शायद अपने पापा के साथ जाती या मम्मी के साथ जाती। मुझे नहीं लगता वो ऐसे जाएगी। और आगे पता नहीं, पता चल जाएगा, है ना। हाँ, तो बात वही कहूँगी मैं कि उसने कोई गलत नहीं किया। अगर ये लिख दिया, सही कहा आपने, कोई गलत नहीं किया, सही किया। और उसने छुप कर नहीं लिखा, उसने कमेंट का जवाब दिया है, उसने या उसके हस्बैंड ने, जो सबको दिखा। उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई है वायरल, ठीक है। हाँ, 10 दिन पहले छोटे वाले ने कहा था, 10-11 दिन पहले, जब ये कश्मीर में थी, कि वो आएंगे तो मैं घर जाऊँगा बच्चे को लेके दादाजी से, पापा जी से मिलाने। लेकिन मम्मी ने वो लाइन कट कर दी थी। फिर छोटे वाले ने साफ मना कर दिया था कि अब मैं घर नहीं जाऊँगा। जब उसने कहा था तो कश्मीर में थी, आ गई थी कश्मीर से, पता नहीं, आप लोग बताना। तो लप्पू ने भी कहा था कि मुझे घर जाना है, 10 दिन पहले ही मुझे टिवान जाना है। तो फिर लप्पू, जब छोटे ने कैंसिल करा तो लप्पू ने भी कैंसिल कर दिया कि मैं नहीं जा रहा, मुझे जाना था लेकिन मैं अभी नहीं जा रहा। अब पूजा है तो लप्पू को भी आना है, क्योंकि उसे कंटेंट लेना है यहाँ आके। कुछ ना कुछ तो वो करेगा, ऐसा देख लेना, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो बात रही, फिर मैं वही बात कहूँगी कि बड़े वाले को उसने नहीं बुलाया। मुझे नहीं लगता उसने उसे फ़ोन किया है बड़े वाले को। वो किया है तो पता चलेगा, किया है तो फिर थूक के चाटने वाली बात होगी। देखो, पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप की बात अलग होती है। लेकिन अगर किया है बड़े वाले को फ़ोन और वो जा रहा है तो ये थूक के चाटने वाली बात होगी। और अगर नहीं बुलाया है और ये वैसे ही अपने काम से आ रहा है तो उसके बावजूद माता जी जा रही हैं, तो माता जी को ये सोचना चाहिए कि बड़े वाले को तो उसने फिर भी नहीं बुलाया, तो अब आप कैसे जा रही हैं। आपने उसके घर में पूजा, उसकी पार्टी रुकवा दी थी केवल इस बात पे कि बड़े वाले से माफ़ी नहीं मांगी, बड़े वाले को नहीं बुलाया, बड़े वाले से कुछ नहीं कहा। तो अगर वो आज भी नहीं बुला रहा है बड़े वाले को, तो आपकी वो बात कहाँ चली गई, या उसकी पार्टी ही कैंसिल करानी थी आपको। बताइए कहाँ आप सही हैं। तो अब कैसे, अब वो बात आप कैसे भूल गई कि बिना बड़े वाले को बिना बुलाए। मैं चाहती हूँ कि परिवार एक होकर रहे, मैं चाहती हूँ कि एक रहे परिवार, इसलिए मैंने ये पार्टी कैंसिल करवाई, क्योंकि उसने बड़े वाले को नहीं बुलाया। आज अगर वो बड़े वाले को नहीं बुलाता, आप चली जाती हैं, तो फिर आज आपकी उस बात की क्या वैल्यू है। सच ये है कि आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है।
आज कुछ कहती हो, परसों आपने कुछ और कहा है, आने वाले टाइम में आप कुछ और कहोगी। और बड़ा बुजुर्ग होता है घर का वो जिसकी बात में दम होता है। आपकी बात में दम नहीं है। दम है तो रंजना के मायके वालों में है। वो ना आए, उसने मतलब समझ लीजिए आप किसी भी प्रोग्राम में आपको पता था कि उसकी रंजना की बर्थडे है, तब भी आपने 3 महीने पहले ही टिकट करा लिया था, 2 महीने पहले ही, क्योंकि आपको उसकी बर्थडे में नहीं रहना था। अगर नहीं आए तो उसके मायके वाले नहीं आए। बात में अगर दम है तो फिर भी कहूँगी रंजना के घर वालों के मायके की वालों के बात में फिर भी कहूँगी दम है। तो मैं इतना ही कहूँगी लप्पू भी आ रहे हैं, क्योंकि लप्पू तो उसके लप्पू आप पे गया है, बिल्कुल मैं कह रही हूँ। और छोटा वाला अपने बाप पे गया है। उसके अंदर वो सारी बातें हैं जो उसके बाप के अंदर है, पापा के अंदर है। और लप्पू जो है ना, जैसे एक एक चीज़ के वो भी रेट बताता है, एक एक चीज़ के आप भी रेट बताती हैं। आप भी बहुत अपने आप को मैं ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसी, मैं वैसी, मैं अपने को बहुत मैंने कहा था ना शोर मत मचाना। बच्चे हैं बाहर पर पतंगों के लिए पतंग का। अच्छा एक बात तो है, आप 50 रुपये की पतंग खरीद के लाओगे, उसमें वो वाली बात नहीं है। 10 रुपये की लूटने की पतंग में बात होती है ना। तो बड़ा वाला बाप ही गया है, सेम टू सेम माँ है। एक एक चीज़ के जैसे माँ करती ना उतावलापन, ऐसी उसके अंदर है हर बात। और छोटा वाला बाप पे गया है। तो है ना, सही कह रही हूँ मैं गलत कह रही हूँ बताना आप। तो हाँ, तो मैंने कहा ना छोटी वाली बात कभी भूलेगी नहीं, वो बात अलग है। लेकिन आपने अपनी इज्जत खत्म कर दी छोटी वाली के दिल से। वो जाओगी भी, आओगी भी, वो भी मिलेगी, सब होगा, लेकिन वो इज्जत खत्म हो जाती है बाबा। इसलिए ठहराव जो होता है ना, कब आता है? समुद्र होता है, घर का जो बड़ा बुजुर्ग होता है ना, समुद्र होता है। और ये जो लड़बच्चे होते हैं ना, बेटे बहू, ये सब नदियाँ होती हैं। और समुद्र उसमें समाता है, शांत होता है, ठहराव होता है, जो माता जी आपके अंदर नहीं है, नहीं है बिल्कुल भी। अब एक्सपोज कौन होगा? छोटी बहू नहीं हुई, जो लोग कह रहे हैं एक्सपोज हो गई, ना ना ना, एक्सपोज होंगी माता जी। पहुँचने दो, माता जी होंगी एक्सपोज, और कोई नहीं होगा। और कंटेंट कौन छापेगा? सबसे बड़ी बात ये होगी कि नामकरण का कंटेंट पहले कौन छापेगा? छोटा बेटा। भाई यही तो बात थी कि मेरा कंटेंट मत छापना। अब देखते हैं नामकरण का कंटेंट बेटा छापेगा या माता जी पहले छापेंगी। अगर बेटे ने कुछ कह दिया तो फिर वही बात आ जाएगी। बात हमेशा याद रखनी चाहिए। बेटे ने एक ही बार कहा है कि मेरा कंटेंट मत छापना, तो मैं समझती हूँ वो काम दोबारा नहीं करना चाहिए। बड़ा कह दे तो बच्चे को भी, और बच्चा कह दे तो बड़े को भी। अब बात ये आती हूँ मैं दृष्टि मायूस, वो जो बैठती है लाइब्रेरी में, उन्हें नहीं दिख रहा कुछ, उन्हें सच और गलत नहीं दिख रहा, सही और गलत में पहचान नहीं है उन्हें कि सही कौन है गलत कौन है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो आप। तो आपको नहीं दिख रहा कि सही कौन है गलत कौन है? 2 शब्द आईना दिखाना क्या गलत था कि यहाँ आप गलत थी मम्मी, माता जी आप यहाँ गलत थी, आपको ये नहीं करना चाहिए था? लप्पू से तो मैं मानती हूँ आपको बहुत डर लगता है। लप्पू एक बार आपने कह दिया था ना, तो आपको पता है ना आपकी आईडी में गड़बड़ हो गई थी बहुत पहले। तो लप्पू से तो आपको मुझे लगता है डर लगता है, या लप्पू से अपने संबंध बना के रखना चाहती हो। डर भी नहीं कह सकती, तो मैं ये कह सकती हूँ कि लप्पू से अपने संबंध बना के रखना चाहती हूँ। तो आपने वो बात नहीं कही जो सही है, ना ना, यहाँ आप गलत है। आपको दिख रहा है, पूरी पब्लिक को दिख रहा है, आपको नहीं दिखा। इंसान वही होता है जो सही और गलत पर दिख रहा है, लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है कहने की, या फिर आप चुप ही रहती हैं। आपको बोलना ही नहीं चाहिए था, शांत रहती। अगर नहीं बोलना तो चुप। लेकिन यहाँ जो बोल रहे ना आप, गलत बोल रहे, गलत है। आपको गलत, सही और गलत का इसका मतलब अंतर ही नहीं पता। आपके भी बहू आएगी कल को, 2 बेटे हैं आपके, उनके भी 2 बेटे हैं, है ना। सही और गलत अभी से ही आपने घर अलग बनवा दिए, अभी से ही आपने जेवर बनवा के रख दिए बहुओं के अलग, है ना। तो इस बात का नहीं पता आपको? लेट बोली, चलो कोई बात नहीं, लेट बोली, मैं भी सबका रिएक्शन देख के ही बोलती हूँ, ठीक है। लेकिन सही और गलत में तो अंतर आपको पता है, जो आपने नहीं बताया। नहीं, आप डरते हो या आप अपने संबंध खराब करना नहीं चाहती। छोटे वाले को तो हल्के में ही ले लेते हैं सब। सबसे बड़ी बात ये है। माता जी कह रही मेरा पति परमेश्वर है। हाँ, पति परमेश्वर सबका ही होता है, औरों का क्या होता है? आपका पति परमेश्वर है तो और औरतों का क्या होता है? नहीं, आपके पति राम खिलावन है। सबके ही पति परमेश्वर होते हैं भाई, आपके क्या है? और मुझे ऐसा लगता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बहू आती है, तो थोड़ा पति की तरफ से वो हो जाता है। हस्बैंड वाइफ में इतना वो नहीं होता, एक अजीब सा लगता है, शर्म सी आती, मुझे लगता है शर्म सी आती होगी कि बहू बेटे हैं, सब हैं, इस तरह का मतलब पता नहीं, मैं जहाँ तक मुझे लगा। लेकिन माता जी तो सबसे आगे रहना चाहती हैं, बहुओं से भी, सबसे भी, मेकअप में भी, काम में भी, बातों में भी, वीडियो में भी, व्यूज़ में भी, कंटेंट में भी, हर चीज़ में आगे रहना चाहती हैं माता जी अपनी बहू बेटों से। रहिए, अच्छी बात है, तो रहिए, लेकिन उम्र देखिए अपनी, अपना औहदा देखिए, आप किस औहदे पे हैं इस टाइम परिवार में। बड़ी हैं आप घर की,
है ना। क्या से क्या हो गया, माता जी कह रही हैं। एक कल थंबनेल में कहा कि जो सोचा था वो नहीं, ना जो सोचा था वही हुआ। और क्या से क्या हो गया, बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया आपके लिए। तो मौज आ गई आपकी, मौजा ही मौजा, जो आप चाहती थी हो गया। हंसों का जोड़ा, क्या से क्या नहीं, बढ़िया हो गया। क्या से क्या मत लिखो, क्या से क्या का मतलब बहुत बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा हो गया, मन माफिक हो गया, जो आप चाहती थी वो हो गया। ठीक है, ये मत लिखो क्या से क्या हो गया। जो माता जी ने चाहा वो हो गया। खुशी बहुत है, बहुत खुशी है, चेहरे से दिख रही है भाई। और एक बात बताऊँ, हर दांव फेल है इस टाइम लप्पू का। कंटेंट में हर दांव फेल है। आप कुछ भी दिखा रहे हैं, चाहे वो लप्पी की प्रेगनेंसी के बारे में बता रहे हैं कि खुशियाँ आने वाली हैं, चाहे कुछ और बता रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे। अब साली की शादी की बता दिया, तब भी व्यूज़ नहीं है कि साली की शादी का रिश्ता। अभी तो रिश्ते जाने एक आते हैं, 10 आते हैं, कितने रिश्ते आते हैं जब जाके तय होता है। तो ये भी बता दिया, ठीक है हाँ, लेकिन व्यूज़ नील, है ना। एक कमेंट से क्या उसकी असलियत सामने आ गई भाई, छोटी वाली की क्या ऐसी असलियत सामने आ गई। बोलने को उसके पास बहुत कुछ है, वो तो बोलती नहीं। अगर एक कमेंट का उसने जवाब दे दिया तो मैं समझती हूँ कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सच्चाई है, हर घर की देवरानी जेठानी की बात है। जिस घर में देवरानी और कोई मुझे देखता है उसकी जेठानी है तो बताना ये बात अगर उसने लिखी है तो क्या गलत लिखी है, बिल्कुल सही लिखी है। इसलिए मैं कहता हूँ एक ही बेटा बहुत है, बेटियाँ तो 4 भी कम है, बेटा एक ही बहुत है। मैं इतना ही कहूँगी, ये मैं अपनी बात बता रही हूँ। बेटियां तो 4 भी हो कम है, बेटियां तो मुझे बहुत अच्छी लगती, बेटा एक ही काफ़ी है बस, है ना। अब माता जी को है ना, अब आप देखो क्या होता है, आप देखो सबके सामने आएगा। कल 1 तारीख है, कल आ जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। भाई बात मैंने कही, एक तो होना ही था, एक ही पेट के हैं तो एक तो होंगे। वजह यह है कि संबंध कैसे रहते हैं, है ना। बात ये है, बीती बात जो आपने बड़ी के साथ की थी, आफ्टर 6 मंथ आपने वही दोहराया है, बिल्कुल वही दोहराया है। बस फ़र्क इतना है, जो बहुत बड़ा फ़र्क है, कि बड़ी के पास बच्चा नहीं था, इसके पास बच्चा था। थोड़ा सा रुक जाती, थोड़ा सा ठहर जाती, थोड़ा सा पेशेंस रख लेती, और 2-3 महीने आपको लग रहा था कि मैं झेल रही हूँ तो झेल लेती, इतनी जल्दबाजी ना करती बस। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अच्छा बताना कि अरमान मलिक के लिए मैं आप बोलूँ या नहीं बोलूँ। इसकी बहन सुनीता ने बहुत कुछ कहा है जो मेरा मन है बोलने के लिए, क्योंकि मैं उन्हें फॉलो करती हूँ। तो बताइएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, हाइप भी दीजिएगा। ओके बाय।